हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। क्या होता है पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सर्कुलेशन या परिसंचरण की कार्य की। सर्कुलेशन हिंदी में बोला जाता है भाई परिसंचरण की कार्य की। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिसंचरण क्या है। परिसंचरण का मतलब, परि का मतलब चारों ओर। देखो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट। जो साइंस के जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं उनको हम नाम के अकॉर्डिंग ही डिफाइन कर सकते हैं। परि का मतलब चारों ओर, संचरण का मतलब संचरित होना या घूमना। तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? यह जो सिस्टम होगा उसे ही क्या कहा जाएगा? परिसंचरण। तो वी ऑल नो दैट परिसंचरण का मतलब क्या हो गया भाई? परि का मतलब चारों ओर और संचरण का मतलब संचरित होना। तो हम लोग पढ़ेंगे बॉडी के रेफरेंस में या ह्यूमन बॉडी या जीवों की शरीर के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो जीवों की शरीर की रेफरेंस की बात करें तो किसी भी पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिसंचरित होना ही क्या है? परिसंचरण। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो परिसंचरण तंत्र है वो सभी जीवों में पाया जाने वाला, कुछ जो जीव होते हैं यूनिसेल्युलर जीव उनको छोड़कर सभी जो वेल डेवलप्ड जो जीव होते हैं उनमें सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो सभी जीवों में पाया जाने वाला एक आवश्यक तंत्र होता है। सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र सभी जीवों में पाया जाने वाला आवश्यक तंत्र है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि अगर सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका जो विनिमय होता है ऊतकों के माध्यम से वह भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, तो अगर सर्कुलेशन सिस्टम शरीर में नहीं पाया जाए तो जो ब्लड होगा वो वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, मतलब एक अंग से दूसरे अंग पे सप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, इनमें एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहा जा रहा है भाई? सर्कुलेशन सिस्टम। क्लियर है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं यह आवश्यक पदार्थों के विनिमय में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? सर्कुलेशन सिस्टम आवश्यक पदार्थों का शरीर व ऊतकों में क्या करता है? संचरण। ठीक है, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संचरण तंत्र के माध्यम से किया जाता है या सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और जो सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होता है वो एक नियमित वाहिकाओं का क्या होता है? जाल पाया जाता है। मतलब यह है जो सिस्टम भाई, कोई भी जो चीज चल रही है, कोई भी चीज का जो सर्कुलेशन होता है वो एक जाल के रूप में होता है। नेटवर्किंग पाई जाती है जिसके द्वारा जो पदार्थ होते हैं वो वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन या एक ऊतक से दूसरे ऊतकों में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो ये इसमें क्या पाया जाता है? वाहिकाओं का जाल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? पानी की सप्लाई। तो पानी की सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? पाइप के माध्यम से। किसके माध्यम से कर सकते हैं? पाइप के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पदार्थों का जो विनिमय होता है शरीर के अंदर वो विभिन्न प्रकार का वाहिकाओं का जाल पाया जाता है, उनके माध्यम से होता है। क्लियर है इतनी बात? वाहिकाओं या वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, किसकी बात करें भाई?
एक कोशिकीय जीवों की, तो एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। एक कोशिकीय जीवों में क्या नहीं पाया जा रहा? परिसंचरण तंत्र। एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता? परिसंचरण तंत्र। मतलब इसमें क्या नहीं होता? परिसंचरण तंत्र एब्सेंट होता है। तो सिंपल सी बात है भैया, परिसंचरण तंत्र एब्सेंट है। जब परिसंचरण तंत्र एब्सेंट है तो पदार्थों का जो विनिमय होगा पूरे शरीर में, एक कोशिकीय जीव ऑल नो दैट स्टूडेंट क्या होता है? वे जीव जिनका शरीर सिर्फ किससे बना है? एक कोशिकाओं से बना है, उसे कैसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो अमीबा, पैरामीशियम आदि कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो अब हम बात करें कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जा रहा है तो पदार्थों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इन जीवों में जो पदार्थों का जो विनिमय होता है वो होता है विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? विसरण विधि के द्वारा होता है। और विसरण क्या होता है? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विसरण। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विसरण की क्रिया के अंतर्गत कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब एटीपी यूज नहीं होती है, तो इसे क्या कहेंगे? विसरण। तो एक कोशिकीय जीवों में जो विभिन्न क्रियाएं होती है परिसंचरण की, वो किसके द्वारा होती है? विसरण विधि द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है विसरण विधि द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर ली जाती है या ग्रहण कर ली जाती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे विसरण विधि द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर त्याग दिया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रा, सिलेंट्रेट आदि में, आदि जो जीव है उनके अंदर भी कोई विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। किस किस में? हाइड्रा, सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव है उसमें, ठीक है। कुछ सूत्रकृमियों में भी क्या नहीं पाया जाता भाई? कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो इनमें विशेष प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है जठर वाहिनी गुहा। क्या पाई जाती है? हाइड्रा, सिलेंट्रेटा आदि जीवों में भी क्या नहीं पाया जा रहा? कोई विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है इनमें? जठर वाहिनी गुहा द्वारा, जठर वाहिनी गुहा द्वारा परिसंचरण की जो क्रिया होती है वो क्या करवाई जाती है? संपन्न करवाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें उच्च स्तरीय जीवों में, किसकी बात करें अब? उच्च स्तरीय जीवों में, तो उच्च स्तरीय जीवों में जटिल प्रकार का क्या पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी क्या पाया जाता है? जटिल प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा जो संपूर्ण शरीर होता है उसमें विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इतना क्लियर है। तो उच्च स्तरीय जीवों में क्या पाया जाता है? जटिल प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है। जिसके द्वारा पदार्थों का जो परिसंचरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हार्वे ने। किसने बताया? एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। इतना क्लियर है भाई? क्या है? विलियम हार्वे। याद रखने का है क्योंकि बहुत बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने 1682 में
1682 में बताया था। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं हृदय के कार्य व ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताया था। किसने भाई? विलियम हार्वे ने। कब? 1682 ईस्वी में। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हृदय होता है उसके द्वारा सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का कार्य करता है। हृदय जो मुख्य अंग होता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संपूर्ण परिसंचरण तंत्र का जो विकास होता है, किसका? परिसंचरण तंत्र का जो विकास होता है वो होता है भ्रूणीय मेसोडर्म से। परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। मतलब मेसोडर्म हम लोगों को पता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म स्तर पाए जाते हैं। तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण भ्रूणीय मतलब भ्रूणीयावस्था में हो जाता है। कौन से स्तर से? मेसोडर्म स्तर से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें उच्च कोशिकाओं में रक्त परिसंचरण तंत्र और कौन सा तंत्र पाया जाता है? दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं उच्च कोशिकाओं में, या हायर कैटेगरी के जो जीव होते हैं उसमें दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लिम्फ सिस्टम या लसिका तंत्र। उच्च जो जीव होते हैं उसमें कितने प्रकार का सिस्टम पाया जाता है? सर्कुलेशन 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? एक तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड सेकंड क्या होता है? लिम्फ सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात। रक्त परिसंचरण तंत्र में इंक्लूड किया गया है रुधिर, हृदय व रक्त वाहिनियां। कितने प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है भाई? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो पाया जा रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा क्या है? लिम्फ सिस्टम या लसिका तंत्र। अगर हम बात करें किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में इंक्लूड किया गया है किस किस को? रक्त वाहिनियां, रुधिर व हृदय को। रुधिर ब्लड, हार्ट व ब्लड वेसल्स को क्या किया गया है? इंक्लूड। क्लियर है। अगर हम बात करें लसिका में या लसिका तंत्र में, तो लसिका तंत्र में लसिका व लसिका वाहिनियों को सम्मिलित किया गया है। लसिका तंत्र में किस किस को सम्मिलित किया गया है? लसिका व लसिका वाहिनियों को। क्लियर है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। इतना क्लियर है।